हेलो बच्चों, आज हम हिंदी में पुनरावर्तन 1 जो कि हमारा चल रहा है उसमें एक कहानी हमने देखी थी। मैंने आपको बताया था कि उसमें क्या क्या हो रहा है और आपको स्क्रीन के ऊपर वो पिक्चर भी दिख रहे हैं। उसमें 2 बिल्लियों और एक बंदर की कहानी थी, किस तरह से 2 बिल्लियाँ झगड़ी और बाद में जो तीसरा बंदर था उस रोटी को कैसे उसने होशियारी से खा ली। ठीक है, और इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है वो भी मैंने आपको बताया था। आज उसी से संबंधित एक एक्सरसाइज है जिसे हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब जो कहानी मैंने आपको बताई थी उसी से संबंधित ये एक्सरसाइज है। ठीक है, सही विकल्प चुनकर बंदरबाट कहानी लिखिए। ठीक है, सही विकल्प चुनकर क्या करना है, हमें बंदरबाट कहानी कंप्लीट करनी है। अब यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं इस बॉक्स के अंदर अलग अलग। ठीक है, इन ऑप्शन का इस्तेमाल करके हमें ये कहानी कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। एक बार की बात है, 2 बिल्लियाँ थी। अब इसमें जहाँ जहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है वहाँ पर मैं अंडरलाइन करती जाऊँगी। ठीक है, मैं कहाँ पढ़ रही हूँ उसका ध्यान रखना। एक सफ़ेद और एक काली। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन में सफ़ेद यहाँ पर है और काली इसके बाजू में है। ठीक है, यहाँ से देखकर इस कहानी को कंप्लीट करना है। दोनों को भूख लगी। क्या लगी? भूख लगी। ऑप्शन जहाँ पर है वहाँ पर मैंने टिक भी किया है। फिर उन्हें एक रोटी मिली। क्या मिली? रोटी मिली। यहाँ पर रोटी लिखा हुआ है। फिर है वे एक रोटी के लिए झगड़ने लगी। क्या करने लगी? झगड़ने लगी। यहाँ पर बॉक्स में झगड़ने यहाँ लिखा है। इतने में एक बंदर आया। कौन आया? बंदर आया। ठीक है, वह तराजू लाया। क्या लाया? तराजू लाया। यहाँ पर तराजू लिखा हुआ है। उसने रोटी के 2 टुकड़े किए। क्या किए? 2 टुकड़े किए। यहाँ पर टुकड़ा लिखा हुआ है। ठीक है, और 2 यहाँ पर लिखा है। उसके बाद उसने टुकड़े तराजू में रख दिए। तराजू एक ही बार लिखा हुआ है, इसमें 2 बार आपको लिखना है। ठीक है, तराजू का एक पलड़ा भारी और दूसरा, एक पलड़ा भारी था तो दूसरा हल्का था। ठीक है, हल्का यहाँ पर लिखा है, भारी यहाँ पर लिखा है। उसने भारी पलड़े के टुकड़े में से थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर खा लिया। क्या किया? यहाँ पर टुकड़ा लिखा हुआ है, ये रहा देखो। बंदर ने खा लिया थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर। इस तरह उसने सारी रोटी खा ली। सारी यहाँ पर लिखा है। दोनों बिल्लियों को बहुत पछतावा हुआ। यहाँ पर पछतावा लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनको ही इन फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर कंप्लीट करना है कि किस तरह से कहानी कंप्लीट होगी। अब इस कहानी को एक बार मैं रीड कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक बार की बात है, एक बार की बात है, 2 बिल्लियाँ थी। एक सफ़ेद और एक काली। दोनों को भूख लगी। उन्हें एक रोटी मिली। वे एक रोटी के लिए झगड़ने लगी। इतने में एक बंदर आया। वह तराजू लाया। उसने रोटी के 2 टुकड़े किए। उसने टुकड़े तराजू में रख दिए। तराजू का एक पलड़ा भारी था तो दूसरा हल्का। उसने भारी पलड़े के टुकड़े में से थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर खा लिया। इस तरह उसने सारी रोटी खा ली और दोनों बिल्लियों को बहुत पछतावा हुआ। जो कि हमने पहले स्टोरी पढ़ी थी ना, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स की तरह इस स्टोरी को दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके आगे एक अगला प्रश्न है। ठीक है, इसके आगे ये प्रश्न है, अपनी पाठशाला के बारे में 10-12 वाक्य बोलिए।
आपको अपनी पाठशाला के बारे में 10 से 12 वाक्य बोलना है। मैं इसमें आपको सेंड करूँगी, उसको जब आपकी नोटबुक आए तब आपको लिखना रहेगा। 10-12 वाक्य आपको पाठशाला के बारे में लिखने हैं। ये जो स्टोरी मैंने अभी आपको करवाई वो आपको टेक्स्ट बुक में ही कंप्लीट करनी है, और पाठशाला के बारे में जो वाक्य है वो आपको नोटबुक के अंदर लिखने रहेंगे। ठीक है, तो मैं बताती हूँ कि क्या क्या आप लिख सकते हैं। तो अपनी पाठशाला के बारे में हम 10 से 12 वाक्य क्या क्या लिख सकते हैं वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं और आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहे हैं। मैं एक बार रीड करूँगी ताकि आपको आसानी से पता चले कि क्या मैं इसमें बताने की कोशिश कर रही हूँ। हमें हमारे स्कूल के बारे में 10 से 12 वाक्य लिखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मेरी पाठशाला बहुत अच्छी है। ठीक है, इसका नाम HJD है। यहाँ तक। पाठशाला की इमारत अच्छी है, इसमें कई कमरे हैं, एक सभा भवन है। पुस्तकालय और कार्यालय के लिए अलग अलग कमरे हैं। पाठशाला में बाल मंदिर से 12वीं तक की पढ़ाई होती है। पाठशाला का समय सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक का है। मेरी पाठशाला के सभी शिक्षक बड़ी लगन से हमें पढ़ाते हैं। खेल कूद में मेरी पाठशाला का नाम प्रसिद्ध है। पाठशाला में एक खेल का बड़ा मैदान है। इसमें सुबह शाम विद्यार्थी तरह तरह के खेल खेलते हैं। मुझे अपनी पाठशाला बहुत प्रिय है। ठीक है, तो ये 5 से 7 वाक्य थे कि कैसी है हमारी पाठशाला। बहुत ही अच्छी है और इसका नाम HJD है। इसकी इमारत बहुत अच्छी है, इसमें कई तरह के कमरे हैं, पुस्तकालय और कार्यालय और सभा भवन भी हैं, एक खेल का मैदान भी है, और हमारी पाठशाला बाल मंदिर से लेकर 12वीं तक है, और इसका समय है 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक का समय है, और हमें हमारी पाठशाला बहुत ही प्रिय है। खेल में भी हमारी पाठशाला का नाम बहुत प्रसिद्ध है। इस तरह से हम पाठशाला के बारे में 10 से 12 वाक्य लिख सकते हैं। आप इसमें से देखकर भी लिख सकते हैं। अगर आपको कुछ और भी याद आ रहा है तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इतना होमवर्क आपको आपकी जब नोटबुक आ जाए तब लिखना रहेगा पाठशाला के बारे में 10 से 12 वाक्य। अब इसमें आपको ये वाला जो प्रश्न है, आपकी पाठशाला में क्या पसंद है आपको और क्या नापसंद है, वो आपको लिखना रहेगा। इस क्वेश्चन को आपको लिखना रहेगा। तो आपकी पाठशाला में आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? तो नॉर्मली हमको क्या पसंद होता है? गार्डन, खेल कूद का मैदान। तो पाठशाला का भवन, बगीचा, अध्यापक और मेरे दोस्त मुझे बहुत पसंद है। पाठशाला में मेरे दोस्तों के साथ खेलना भी मुझे बहुत पसंद है। और आपको क्या पसंद नहीं है? तो मुझे जो अनियमित छात्र होते हैं, बहुत मस्ती करते हैं, वो छात्र मुझे पसंद नहीं है। इस तरह से आप लिख सकते हैं कि मुझे अनियमित छात्र नापसंद है, मुझे कठोर अध्यापक नापसंद है, मुझे इधर उधर पड़ा हुआ कूड़ा नापसंद है, इधर उधर कूड़ा फेंकने वाले छात्र भी मुझे नापसंद है, और ऐसे छात्र भी मुझे नहीं पसंद है जो मेरे साथ झगड़ा करें। तो इस तरह से आप अपनी पसंद और नापसंद इस प्रश्न के अंदर लिख सकते हैं कि आपको क्या पसंद है स्कूल में और आपको क्या पसंद नहीं है, वो बात आप इसमें लिखेंगे। ये वाले क्वेश्चन का आंसर आपको खुद से लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको नहीं आता है तो मैं आपको हेल्प कर दूंगी, पर खुद से लिखने की ट्राई करिएगा कि इसमें आपको क्या पसंद है और क्या नापसंद है वो। ठीक है, अब आपके होमवर्क के अंदर आपको इस स्क्रीन के ऊपर जो स्टोरी दिख रही है वो टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करनी है। उसके बाद ये प्रश्न 4 जो है वो मैं आपको सेंड करूँगी, ये वाला, कि अपनी पाठशाला के बारे में 10 से 12 वाक्य बोलिए। तो उसको आपको बोलना भी है और लिखना भी है कि आपकी पाठशाला में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, और ये जो प्रश्न 5 है वो आपको खुद से आंसर देना है। ठीक है, कि आपको पाठशाला में क्या पसंद है और आपको पाठशाला में क्या पसंद नहीं है। तो इतना आपका होमवर्क रहेगा। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।